हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर फिर आ गया हूं एक बार साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का एक नया हेडिंग लेके। नया हेडिंग है दोस्तों, इसमें जो है मूलधन निकालना रहेगा और मिश्रधन दिया रहेगा। और कितना मिश्रधन? दो समान मिश्रधन दिया रहेगा। दो समान मिश्रधन दिया रहेगा। तो चलिए, ए है टाइप 9। देखिए टाइप 9 दिख रहा है, टाइप 9। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। पहला लिखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 रुपए तथा 8 वर्षों में 1200 रुपए हो जाता है तो मूलधन का मान क्या होगा? 1200 रुपए हो जाता है तो मूलधन का मान क्या होगा? एसएससी सीपीओ शायद 2017 में पूछा गया था दोस्तों ये। चलिए पहले इसको हम बता दे रहे हैं। देखिए बहुत यूनिट मेथड से बताएंगे, समझ में आएगा। देखिए 12, देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1020, 8 वर्षों में 1200। देखिए 1200 जो धनराशि हो जा रहा है, कितना वर्ष दिया गया है? कितने वर्षों में? 8 वर्षों में ना, 8 वर्षों में। P प्लस SI कितना? 8। और 1020 रुपए जो धनराशि हो जा रहा है, P प्लस SI कितना? 5। सही है ना? अब देखिए 12 वर्षों में जो धनराशि का है मिश्रधन है, ये 1200 मिश्रधन है। इसमें का मिला है? इसमें मिला है मूलधन और ब्याज। देखत ना है, मूलधन और प्लस SI कई वर्ष के? 8 वर्ष के। ए कितना है? 1020 रुपए। इसमें का मिला है? मूलधन और ब्याज। देखा P प्लस SI कई वर्ष? 5 वर्ष। सही है ना? तो चलिए अब घटा देते हैं। ए माइनस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा और ए भी माइनस हो जाएगा। यहां बच गया कितना? 180। और यहां देखिए यहां हो जाएगा कितना? 3 SI। सही है ना? SI 3। अब इसका मतलब कह सकते हो 3 वर्ष का SI कितना है? 180 रुपए। 3 वर्ष, अभी कोई चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं, हर वर्ष ब्याज जो है मूलधन बन जाएगा। 3 वर्ष का SI, देखिए 3 वर्ष का SI 180 रुपए। तो 1 वर्ष का SI, 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा? 180/3 कितना? 60 रुपए। सही है ना? इधर लगा दे रहे हैं। देखिए 3 वर्ष का SI अगर 180 रुपए है तो 1 वर्ष का SI 60 रुपए हो गया। सही है। तो आगे का पूछा गया है? मूलधन पूछा गया है। अब मूलधन चाहे इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए। देखा 1200 बराबर हो जाए P प्लस SI कितना है? 8 मतलब 8 वर्ष है। इसमें चाहे इसमें रख दीजिए P प्लस SI कितना? 5 वर्ष के लिए। मतलब देखिए इसको कह सकते हो, अगर देखा इसे कह सकते हो 1 वर्ष का SI 60 रुपए है, इस पर हम सेट कर रहे हैं। देखिए 1 वर्ष का SI 60 रुपए है तो 5 वर्ष का SI हो जाएगा 5 गुणे 60 कितना? 6 पंजे 30, 300 रुपए। 1 वर्ष का SI अगर 60 रुपए है तो 5 वर्ष का SI 6 पंजे 30। अब इसमें कई वर्ष का SI है? इस वाले में 5 वर्ष का SI है। और इसमें कितना है? 8 वर्ष का SI है। अगर 60 में 8 गुणा करते तो इसमें से घटाते 1200 में, लेकिन 60 में 5 गुणा करें 500 वर्ष का, किसमें से घटाएंगे? 1020 में से। तो देखा मूलधन हो जाएगा 1020 माइनस 300 कितना आ जाएगा? 720 रुपए। सही है, यही 720 रुपए दोस्तों आपका मूलधन आ गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर एक बार समझ लीजिए। पहला देखिए 1200 है मूलधन, लेकिन समय कितना है? 8 यहाँ 1200 मिश्रधन है। इसमें मिश्रधन में का मूलधन और प्लस 8 वर्ष का SI मिला है। 1020 रुपए मूलधन मिश्रधन है। इसमें मूलधन प्लस 5 वर्ष का SI मिला है। तो देखिए अब इसका अंतर निकालो कितना? 80। इसका जो समय का अंतर निकालो कितना आ गया? 3 SI। तो देखिए मतलब 3 वर्ष का SI 180 रुपए। 1 वर्ष का SI कितना? 60 रुपए। तो देखा 1 वर्ष का SI 60 रुपए। तो 5 वर्ष का SI, देखिए 5 वर्ष का SI निकाल लीजिए। 5 वर्ष का SI 5 गुणे 60 कितना? 300। तो मूलधन बराबर एक का है मिश्रधन, एक 5 वर्ष के SI सिम जुड़ा था। तो 1020 माइनस 300 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 720।
चलिए मेथड 2 देखिए दोस्तों। मेथड 2 इसका एक फार्मूला होता है मेथड 2, P बराबर A1 T2, सही है ना, डिफरेंट A2 T1 बटा T2 माइनस T1। इसका एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, सही है ना। चलिए देखते हैं। अब इसको जो है ना, ये फार्मूला कहां से आता है, इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे। तो देखिए डायरेक्ट इतना लगाएंगे, कितना है, पहला है कितना 1020 रुपए और दूसरा कितना है 1200 है। एक देखिए 5 वर्ष के लिए कितना है 1020 और वर्ष के लिए कितना है 1200, सही है ना। तो देखा A1 और T2 देखा A1 A है और T2 A, ऐसे तिक्का गुणा करा दीजिए। अब तिक्का गुणा करा देखो कितना आएगा, तिक्का गुणा करा दोगे तो आ जाएगा 8160। अब देखिए यहां है देखिए A2 और T1 रहना चाहिए, A2 T1, देखिए A2 T1। अब इसका गुणा करा दो 12 पंजे 60, कितना 6000, सही है ना। अब 6000, अब देखिए यहां कहा गया इसका डिफरेंट निकालना है, यहां देखिए और यहां देखिए समय का अंतर निकालना है ना। इसका डिफरेंट निकाल दोगे तो आ जाएगा कितना 2160 बटा, और समय का अंतर निकाल दोगे कितना है 8 और 5 कितना 3। अब इसमें भाग लगा दो कितना 720। यही आपका दोस्तों आंसर हो गया। ये सूत्र वाला मेथड है, मेथड 2, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। कोई धनराशि 5 वर्षों में 7000 रुपए हो जाता है, जबकि 8 वर्षों में 8200 रुपए हो जाता है, तो प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बताइए, ब्याज बताना है। देखिए क्वेश्चन कहा गया 8 वर्षों में 7000 हो जाता है, नहीं 5 वर्षों में 7000 और 8 वर्ष में 8200। 8 वर्ष में 8200, अंतर कितना हो गया 3 वर्ष ना। 3 वर्ष का एसआई कितना 8200 7000, 3 वर्ष का एसआई कितना 8200 और कितना दिया है -7000, सही है ना 7000। तो देखा 3 वर्ष का एसआई है, अब बराबर हो जाएगा, इसको घटा दोगे तो आ जाएगा कितना 1800 नहीं 1200 आ गया। 1200 आ गया तो देखा 3 वर्ष बराबर 1200, तो 1 वर्ष बराबर हो जाएगा दोस्तों। 1 वर्ष का एसआई बराबर हो जाएगा, देखा 1200 बटा कितना 3, कितना हो जाएगा 400। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 400, ये है ब्याज, बस यही पूछा गया था, तो नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज पर और ब्याज की समान दर पर एक धनराशि 5 वर्षों में 7500 रुपए और 7 वर्षों में 8500 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताना है। इसमें ब्याज नहीं दर बताना है, तो दर कैसे निकलेगा, अरे पहले ब्याज निकाल लीजिए और मूलधन निकाल लीजिए, दर तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो देखिए एसएससी शिक्षण 2020 में पूछा गया था ना, एसएससी शिक्षण 2020 में पूछा गया था। देखिए और देखिए 5 वर्ष कितना है 5 वर्ष और 7 वर्ष का, 5 वर्ष और 7 वर्ष है, तो डिफरेंट कितना हो गया 2 वर्ष का एसआई, 2 वर्ष का एसआई निकाल लीजिए। 2 वर्ष का देखिए 2 वर्ष का एसआई बराबर, और दिया कितना गया है 8500 माइनस 7500, तो 8500 में 7500 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 1000 रुपए आ जाएगा। तो 1000 रुपए ना 1000 रुपए सही है। तो देखिए 2 वर्ष का एसआई बराबर 1000, तो 1 वर्ष का एसआई बराबर कितना हो जाएगा 500।
1 वर्ष का एसआई आपका दोस्तों कितना आ गया 500। देखिए 2 वर्ष, 5 वर्ष रहा, 5 और 7 वर्ष, तो दोनों का डिफरेंट कितना आ गया 2 वर्ष। 2 वर्ष का एसआई तो इसका भी डिफरेंट आ जाएगा 8500। और देखिए 7500 में जो बेजवक डिफरेंट है तो वही 2 वर्ष के बराबर होगा, तो कितना आया 1000। तो 2 वर्ष का एसआई कितना 1000, 1 वर्ष का एसआई कितना 500। तो हमने क्या पूछा गया है मूलधन, तो मूलधन पूछा गया है, तो है 7500 कितने वर्ष का है 5 वर्ष का है ना। तो देखिए 5 वर्ष का एसआई, 5 वर्ष का एसआई, तो 5 वर्ष का एसआई 5 गुणे 500 कितना आ जाएगा 2500। 5 वर्ष का एसआई कितना आ गया 2500। अब मूलधन हमें निकालना है, तो मूलधन देखिए 7500 माइनस कितना 2500 बराबर कितने के 5000 के। ये बात समझ में आया। देखिए एक बार समझा दे रहे हैं। देखिए 2 वर्ष का एसआई कहां से प्राप्त हुआ 2 वर्ष का एसआई, अरे 7 साल और 5 साल का अंतर 2 साल है, और 8500 और 7500 का अंतर 1000 रुपये बा। वही 2 वर्ष में 1000 वृद्धि हुआ है, तो 2 वर्ष बराबर 1000, 1 वर्ष बराबर 500। तो देखा जवन है 7500 रुपये हुआ बा, जो 7500 रुपये हुआ है ये 7500 5 साल में हुआ है ना, 5 साल 7500 हुआ है। तो देखिए 1 वर्ष का 500 रुपया, तो 5 साल का कितना 2500 रुपये ब्याज हुआ होगा। तो देखिए मूलधन 7500 रुपये में यही 2500 घटा दोगे 5000 आ गया। अगर इसका रखते हैं तो यहाँ क्या रख देते पता है 500 गुणे 7, क्योंकि 8500 हुआ है इस 7 वर्ष में हुआ है, तो यहाँ रख देते कितना 5 वर्ष की जो निकाले यहाँ 7 वर्ष की निकाल देते, कितना आ जाता 3500, और 8500 3500 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। ठीक है। अब हमसे पूछा गया है दर प्रतिशत बराबर 500 ब्याज प्राप्त किया गया है, एसआई गुणे 100 बटा मूलधन कितना 5000 गुणे कितना 1 वर्ष, ये प्रति वर्ष का 500 है ना 1 वर्ष। देखिए अब 3 जीरो से कटा दीजिए, सही है, 5 कटा दो कितना आ गया 10, यही 10% वार्षिक। दोस्तों कितना हो गया 10% वार्षिक, सही है ना, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 रुपए और 5 साल में 1350 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की अनुमानित दर बताइए। ब्याज की अनुमानित दर बताइए। 2 वर्ष में 1260 ना, 2 वर्ष में 1260, 5 वर्ष में 1350, एक मतलब 2 वर्ष से 1260 से और 1250 होने में जो डिफरेंट होगा 2 और 5 वर्ष का जो वर्ष का अंतर होगा वो उसके बराबर होगा ना। तो 2 और 5 में अंतर कितना है 3 वर्ष का, 3 वर्ष का ना। देखिए 3 वर्ष का एसआई बराबर 1350 माइनस 1260 बराबर कितने के 90 रुपए के, सही है ना। तो देखिए 3 वर्ष का एसआई 90 रुपए, तो 1 वर्ष का एसआई कितना, ऐसे लिख लीजिए, यहां पहले 3 लिख लें। 3 वर्ष का एसआई 90 रुपए, तो 1 वर्ष का एसआई 1 वर्ष का एसआई कितना 30 रुपए, सही है ना। 3 वर्ष बराबर 90, 1 वर्ष बराबर कितना 30, सही है। अब देखिए अब समझने वाली ये बात है, अगर इस पर रखोगे एक कितना वर्ष है 5 वर्ष का है, 5 वर्ष का साधारण मिश्रधन है, एक कितना है 2 वर्ष का मिश्रधन है, तो हम अगर इसमें रखेंगे तो 30 दूना 60 इसमें से घटाएंगे। अगर इसमें रखेंगे तो कितना है 3 वर्ष कितने का है 5 साल का है ना, 5 साल का, तो इसमें कितना घटाएंगे 30, 5 गुणे 30 150 इसमें से घटाएंगे। चलिए तो हम 2 वर्ष का एसआई निकाल लेते हैं। 2 वर्ष का एसआई बराबर 2 गुणे 30 बराबर कितने के 60 रुपए के, ये 2 वर्ष का एसआई आ गया। अगर अब किस में से घटाएंगे 1260 में से घटा देंगे मूलधन आ जाएगा। अगर यही एक कितने वर्ष का है 5 वर्ष का है ना, 1350, तो कितने वर्ष का है 5 वर्ष का है 1350। तो देखिए अगर हमें इसमें से घटाना होता तो यहां हम कितना निकालते हैं 5 वर्ष का एसआई 5 गुणे 30 150। तो चलिए अब हम मूलधन निकाल लेते हैं। मूलधन बराबर ए वाला 1260 माइनस 60 बराबर कितने के 1200 के, ये 1200 आपका मूलधन निकल गया। हमें कहाँ निकालना रेट, दर प्रतिशत बराबर
दर प्रतिशत बराबर क्या होता है, एसआई गुणे 100 बटा मूलधन इंटू समय। तो देखिए एसआई कितना है, एसआई है आपका 1 वर्ष का 30 और गुणे कितना 100 और मूलधन अभी निकला है कितना, देखिए 1200 ना, 1200 और गुणे कितना प्रतिवर्ष का है, 1 वर्ष का है। सही है, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, सही है, 2 जीरो 2 जीरो कट गया। चलिए तो देखिए 30 बटा कितना आ गया 12 आ गया। अब इसको कटा दो, 6 से कटाइए, 6 पंजे 30 और 5 दूना 10, 6 पंजे 30, 6 दूना 12, 5 बटा 2 मतलब कितना हो गया 2.5%। अनुमानित मान कह सकते हो, चाहे 2% चाहे 3%, लेकिन आपका आंसर आया है दर कितना 2.5%। सही है दोस्तों। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।